करीब 2 महीना पहले का बात है। हाँ, मेरे को एक काम के लिए बोला तो मैं करूँगा सर करके बोला, तो नहीं अभी भी उचाओ चूतिया साले यहाँ से भागो, नहीं तो फिर ऐसे करके बोला। और बोला कि नीचे लोगों को वर्दी मिल जाते हैं तो फिर अपने आप को माल गुजार समझते हैं, ऐसे करके वो गाली गलौज किया। तो यहाँ पर आपके अलावा और किसी के साथ हुआ है? मेरे अलावा और कई लोगों के साथ हुआ है। यहाँ जो आश्रित पीड़ित कहा जाए, क्योंकि उन्होंने अपना भूमि दिया हुआ है, उनके परिवार के जो सदस्य हैं आज दैनिक वेतनभोगी के रूप में नौकरी कर रहे हैं, उनकी वेतनमान अल्प वेतन है, एकदम 10,000 रुपया है। और अभी जो एनजीओ के माध्यम से यहाँ 4 व्यक्ति लगाए गए हैं, उनके वेतन हमको देखने को मिला है कि 35,000, 40,000, 45,000 रुपये उसको वेतन दिया जा रहा है, जो एकदम बिल्कुल गलत ही है। और इसका विरोध भी संगठन ने किया था। जो 35 से 40,000 वाला वेतन देवाते, हम कर्मचारी मतलब 10,000, 15,000 देते। ओकर से ज्यादा हम जब ओकर विरोध करते हैं तो हमला कभी देत नहीं, हमला कि ये नहीं कहा, वो बोला थे कि जब तक तुम्हारी योग्यता नहीं हुई तब तक तुम्हारा पेमेंट नहीं बढ़ा। ओकर कोई योग्यता नहीं, एक बावजूद भी बोला 45,000 देवा थे। सफारी को अधिकारियों ने मिलकर घोटाले का जंगल बना दिया है। जी हां, खबरों के मुताबिक अफसरों ने बिना किसी योग्यता, बिना किसी जरूरत और बिना किसी नियम के ऐसे फर्जी नामों को विषय विशेषज्ञ बना दिया है जो कि इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। इन सब चीज को लेकर के आज कर्मचारियों के संगठन ने प्रदर्शन किया और उन्होंने ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की जिन्होंने लाखों रुपए गबन किया है, आपस में बंदर बाट कर लिया है। वहीं वहां पे मौजूद जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि डिप्टी रेंजर कन्नौज उनके श्रमिकों को दिन ब दिन गालियां देते हैं, जाति सूचक गालियां देकर काम कराते हैं, जो कि असहनीय है। उन्होंने मांग की है कि सरकार ऐसे अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर उन तमाम लोगों को न्याय दे। देखिए आखिर वीडियो में उन्होंने क्या कहा और आप भी कमेंट करके बताएं कि पब्लिक स्वर की पत्रकारिता आपको कैसी लगती है। देखिए पूरा वीडियो। आज में हम ये वजह से घेराव कर रहे हैं, हमारे 4 मुद्दरी से जो बाहरी आदमी रखे गए ओला निकाले बार और अतिरिक्त वेतन देवते, जरूरत से ज्यादा जो 35 से 40,000 वाला वेतन देवते, हम कर्मचारी मतलब 10,000, 15,000 देवते। ओकर से ज्यादा हम जब ओकर विरोध करते हैं तो हमला कभी देत नहीं, हमला कि ये नहीं कहा, वो बोला थे कि जब तक तुम्हारी योग्यता नहीं हुई तब तक तुम्हारा पेमेंट नहीं बढ़ा। ओकर कोई योग्यता नहीं, एक बावजूद भी बोला 45,000 देवा थे। दूसरा बात रही कि हमारे जो कर्मचारी में छोटे से भी गलती करे थे, कुछ भी करे थे, बोला तुरंत पृथक आदेश दे देते। ये संबंध में जब मिलते हैं तो हमारे मन के कोई सुनवाई नहीं करे। रही गया तीसरा बात एक और, इसे जो गाड़ी मरम्मत पर हम बोल के थक चुके हैं कि यहाँ पर्यटक इतना ज्यादा आवत है, गाड़ी की मरम्मत करो करके। ओला भी ध्यान नजरअंदाज करते मन, पूरा गार्डन व्यवस्था है, हर चीज है, पूरा हर चीज की व्यवस्था ला चरमरा कर रख दे मन। बोल के हम इतना थक चुके हैं कि आदमी इतना आवा थे कि बोला घूमे की व्यवस्था नहीं, पहले सफारी के लिए आवाज बेचारा जबरदस्ती जो घूमा थे वापस जावा थे। ये सब समस्या ही है। ओकर वजह हमारे पूरा आसपास के गांव के प्रतिनिधि मतलब बुला के रखे, सब गांव के प्रतिनिधि मन है, एक में सभी कुछ चर्चा करो। जब से जंगल सफारी बनी है तब से लगातार क्षेत्र के लोग जो है इसमें काम करने का पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से आह्वान किया और उस बात को मान करके महेश गागड़ा जी से भी कहे कि स्थानों को ही बच्चों की रखेंगे जिसको रोजगार मुहैया हो, क्योंकि अधिग्रहण में उनकी जमीन गया हुआ है। उस परिस्थितियों को देख करके कुछ समय काल में रखे। उसके बाद में कुछ नेता, कुछ अधिकारी अपने बच्चों को ला करके डालते गए, जिनके हम लोगों के द्वारा विरोध किया गया। विरोध करने पर फिर हटाते, फिर पीछे से इन लोग भर्ती कर लेते हैं। आज के परिवेश में हम सबको फिर से इकट्ठा होने का कारण ये है कि एनजीओ है करके उसको 4-5 बच्चे को ला करके डाल दिया है। उनका वेतन 45,000 रुपया दिया जा रहा है। किस बेस में दिया जा रहा है? हमारे बच्चे शुरू से काम कर रहे हैं, उनमें अनभिज्ञता है। जिसको 10 से 15,000, 12,000 वेतन देते हैं, इन्हीं में बच्चों को उसी तरह से ट्रेनिंग देते हैं, एनजीओ बनाते। हमारे स्थानीय बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं, उनको एनजीओ के पद से 45,000 का वेतन मिलता। आज उन गरीबी रेखा और
जो क्षतिपूर्ति हुई नया रायपुर में हम लोग अधिग्रहण जमीन में, जिसकी भरपाई होते क्षेत्र के बच्चे, ऐसे नहीं करने पर अधिकारियों के विरोध हम जनप्रतिनिधि पूरे इकट्ठा होकर के इसका जन विरोध करते हैं, जिसके बारे में हम लोग डीएफओ जी से बात किए तो 1 हफ्ते के अंदर में निराकरण करके मैं उनको तत्काल उसका सूचना दूंगा, और नहीं देंगे तो हम जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के जो हैं हम बहुत कड़ाई से कड़ाई विरोध करेंगे, और कई बार चक्का जाम करने का विरोध भी किए पर जिसमें बहाल किए थे। पर आज के परिवेश में एक ऐसा अधिकारी आया है जिसको कनौजे बोलते हैं, वो हमारे छोटे कर्मचारियों को गाली गलौज से बात करते हैं। अभी कुछ दिन वीडियो में आया था, किसी बच्चे को चमार शब्द का उपयोग किया। इतना अधिकार है उसको तो राष्ट्रहित भावना से तत्काल पद से मुक्त किया जाए, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जिसको पाल करके हमारे उच्च अधिकारियों ने रखा है, जिसका जन विरोध हम लोग करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे शब्द का क्यों उपयोग किया गया? हम सब भाईचारे हिंदुस्तान में रहने वाले, नीच छोटा और बड़ा का कोई भेद नहीं होता, ऐसा भेद रखने वाले महेश गागड़ा जी को यहाँ से जंगल सफारी से तत्काल हटाया जाए, नहीं तो कहीं न कहीं दिन में हम लोगों का उनका बहुत घोर विरोध करेंगे। और अभी इनका लेटर प्रेषित जारी करेंगे प्रतिनिधियों के माध्यम से, जिस तरह से उपयोग किया है। तो अभी हम लोग उनके आश्वासन के तहत कुछ दिनों के लिए हम लोग जा रहे हैं। पूर्ण हमको ऐसा मौका मिलेगा फिर आएंगे और उस बात का जानकारी लेंगे, नहीं तो जन आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। कर्मचारी संघ जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, आवाज दो, आवाज दो। भैया आप मन के नाम? पवन कुमार भारती, पवन कुमार दैनिक भारती। वेतन भोगी, जंगल सफारी। तो भैया हमन सुने ना आप मन के साथ में जो फॉरेस्ट गार्ड है यहाँ के जंगल सफारी के, वो हमन गाली गलौज करते, तो ये कब से चलत आते भैया? ये करीब 2 महीना पहले का बात है। हाँ, मेरे को एक काम के लिए बोला तो मैं करूँगा सर करके बोला, तो नहीं अभी भी उचाओ चूतिया साले यहाँ से भागो, नहीं तो फिर ऐसे करके बोला। और बोला कि नीचे लोगों को वर्दी मिल जाते हैं तो फिर अपने आप को माल गुजार समझते हैं, ऐसे करके वो गाली गलौज किया। अच्छा। और उसकी जानकारी मैं डीएफओ साहब धमसील साहब थे उसको दिया। उसके बाद धमसील साहब ने वो एसडीओ साहब डहरिया साहब के पास भेजा, तो वो भी साहब भी बोले कि ऐसे ये कर रहे हो तो जाओ दोनों कसम खा लो, कौन गाली दिया है क्या किया है। मंदिर है अपना जंगल सफारी के परिसर के अंदर, वहाँ जाकर कसम खा गए। उसमें वो मुकर गया, वो कसम वसम नहीं खाए। अच्छा। तो यहाँ पर आपके अलावा और किसी के साथ हुआ है? मेरे अलावा और कई लोगों के साथ हुआ है। एक सत्या भाई है और कई है, अब मैं एक नाम नहीं लूँगा। उनके साथ सब पूरा गाली गलौज और उनके साथ कईयों के साथ ये सब चीज़ ये हुआ है। और डीएफओ साहब के पास ना उनकी सूचना मिला है। चलिए ठीक, धन्यवाद भैया। भैया आप हमन जानना चाहता ना आप मन यहाँ पे कैसे आए हो कि फॉरेस्ट गार्ड के साथ, मतलब फॉरेस्ट गार्ड है यहाँ के कर्मचारी मन से जो अभद्रता करत है ओकर विषय में आप मन के क्या कहना है? कर्मचारी के जो दादागिरी जो चल रहा है जंगल सफारी जब से बनी हुई है, तब से हम लोग चाह रहे हैं कि क्षेत्रीय आदमी को इसकी प्राथमिकता दिया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री जी का आदेशानुसार, पूर्व वन मंत्री जी का भी आदेशानुसार उस प्राथमिकता में रखा जाए। अभी लगातार कुछ दिनों से जो अधिकारी आए हैं वो हमारे कर्मचारी जो है दैनिक वेतन भोगी के रूप में जो काम कर रहे हैं लगातार, जिनको गाली गलौज शब्दों से उपयोग किया जाता है, उसका विरोध सख्त लेकर के हम लोग आए हैं। कुछ दिन पहले हमारे पवन भारती को जाति सूचक चमार शब्दों का उपयोग करके गाली दिया, जिसका घोर निंदा करते हैं हम लोग। और ऐसी दिशा रहेगा तो वो कर्मचारी का विरोध, और पूर्व जो है कर्मचारी जो इनका जो रहे डीएफओ तक का भी सूचना दिया गया, पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हमारे यूनियन के अध्यक्ष को भी गाली गलौज, बाहर निकलो, ऐसे शब्दों को दादागिरी जो चला रहे, जिनका विरोध में हम जनप्रतिनिधि इकट्ठा हुए। अभी
एनजीओ का नाम से बाहरी व्यक्तियों का भर्ती लेकर के 45,000 रुपये उसे वेतन दिया जा रहा है जंगल सफारी में। जी ये हमारे क्षेत्रीय लोगों का सख्त विरोध है, क्योंकि हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हुए हैं जी और यहाँ हमारे जो है पैतृक संपत्ति जो है धराशाही एनआरडीए से करके वन विभाग को सौंपे हैं और ये बोले हैं कि आपके बच्चों को यहाँ कार्य में रखा जाएगा। जी बच्चे को कार्य में रखा है, उसको पूरी तरह से मजदूरी कार्य करवा रहे हैं और बाहर से अपने जो लोगों का कर्मचारी को बेटे लोग हैं या अधिकारियों का पत्नी है, वो लोग जो है घूम रहे हैं, इन लोगों को घास खिलाया जा रहा है और उनको वेतन मान में भी वृद्धि दिया जा रहा है। और हमारे बच्चों के ऊपर जो दादे भेलवाड़ी से भी है और परवारा से भी है, खंडवा से भी है, सभी लोग जो है हम लोग एक उम्र जो है हमारे जनपद सदस्य भी है पूर्व से, और इसी तरह से हम लोग सब जो है एकता बना कर रखे हैं कि पूर्व जो रमन सिंह का जो निर्देश है, वन मंत्री गागड़ा जी भी बोले थे नहीं आप लोगों का कहना जायज है, उस विधि में कार्य करेंगे, तो वो कार्य नहीं दिख रहा है, जिसमें बहुत सी अनभिज्ञता दिखाई दे रहा है। ये अनभिज्ञता को किस तरह से अधिकारी दूर करेंगे, हम लोग इसको देखना चाह रहे हैं। अभी इस जंगल सफारी के बीच में हम सब प्रतिनिधि आए थे, तो जो जवाबदार यहाँ का डीओफओ जी है जिससे चर्चा किए हैं कि इस अनभिज्ञता को और कर्मचारी संघ के माध्यम से सबके जनों के बीच में ये चर्चा हुई है, जिसमें हमारे डीओफओ जो है जवाबदार व्यक्ति हैं जंगल सफारी का, जिन्होंने बोले 1 सप्ताह के अंदर मैं इनका पूरा प्रक्रिया देख करके मैं जांच करके उनके हटाने का निर्णय लूँगा। ये शब्द कह करके हमें दी है और यदि नहीं करता है तो आज भी हमारा आक्रोश बना रहेगा। हम इनका जन विरोध करेंगे और जन विरोध करेंगे, उनका पूरा अधिकारी जवाबदार होंगे, जिनके अल्टीमेटम देंगे और सशक्त विरोध करेंगे क्षेत्रीय हमारे कार्यकर्ता के साथ में। अपनी बातों को, उनकी बातों को अमल कब तक करते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ से अभी आए हुए हैं और हम एक विज्ञापित के रूप में आप सबको सूचित कर रहे हैं। आज हमारे ग्राम खंडवा के सरपंच पसेड़ा के सरपंच, कुर्रू सरपंच और भेलवाड़ी के सरपंच और कुर्रू के जनपद सदस्य, सभी चारों गांव के जनप्रतिनिधि और हमारे गांव के जो है प्रमुख जन, पूर्व सरपंच भैया राजन सिन्हा जी और सभी लोग यहाँ मतलब जंगल सफारी में जो समिति के द्वारा जो हम लोगों को बुलाया गया था कि बाहर के 4 आदमी लाकर यहाँ मतलब जो काम दिया गया है, जो अधिकारी कर्मचारी के आदमी हैं और हमारे बच्चे को यहाँ जो हम लोग प्रभावित किसान हैं जिनके जमीन जंगल सारी चीज़ यहाँ से छीन गया है, उसको यहाँ से काम से निकाला जा रहा है। 8-10 लोगों को 4-5 साल काम किया है, उसको काम से निकाला जा रहा है और उन लोगों को ला के यहाँ 40,000-45,000 वेतन दिया जा रहा है। और हम चाह रहे हैं कि वो काम जो है, ट्रेनिंग जो है हमारे बच्चे को दे, हमारे स्थानीय बच्चे को दे और वो करे कि हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे हैं। एक दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ मतलब पिछले 5 साल से जो अधिकारी कर्मचारी के द्वारा यहाँ राजनीतिक हो रहा है और राजनीतिक ये हो रहा है कि किसी आदमी को अपने मतलब जाति सुधा गाली दिया, वो कनौजी साहब करके हैं, वो मतलब पाटिल कनौजी साहब है, वो जो जाति सुधा गाली दिया भारती जी को, तो ये गलत है। और ये भाई गाली देने का किसको अधिकार है? किसी को आज के घर के नौकर का अधिकार नहीं गाली देने का, तो होता कौन है गाली देने का? तो इसका हम पूरे जनप्रतिनिधि चारों गांव के और पूरा हम गांववासी पूरा खुल के विरोध करते हैं। दूसरा बात यह है कि हमारे गांव में जो जंगल बांध के पानी से पूरा गांव में खेती होता है और ये राजनीतिक के चलते बांध का जो गेट है उसको डीपीसी करवा दिया गया है। और मैं आया था अभी 1 हफ्ता पहले साहब से मिलने के लिए, तो आश्वासन दिए तो हैं लेकिन सही जवाब नहीं दे पा रहे। अगर मान लो इस टाइप की परिस्थिति रहेगा तो हम पूरे गांव वाले मिलकर और आसपास के गांव वाले सरपंच से हम सहयोग लेकर इसका जल आंदोलन करेंगे और जो बाहर के व्यक्ति लगे हुए हैं यहाँ जंगल सफारी, उसका जांच होना चाहिए और जांच होने के बाद हमारे स्थानीय 4 गाँव के बच्चे यहाँ लगना चाहिए। बस यही क्या करके मैं अपना जो शब्द को विराम देता हूँ। सर, आप ये पूरे मामले में क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
और अवगत कराना चाहूँगा कि जो है ये जंगल सफारी का जब निर्माण हुआ है तो ये यहाँ के जो आश्रित ग्राम हैं, जो 4 पंचायत आता है, उसको शासन के द्वारा जो है एक बॉन्ड समझौता हुआ था और समझौता के आधार पे जो है ये हुआ था कि हम आपकी ज़मीन को रखें और आपके एक एक परिवार के सदस्य को जो है हम नौकरी उपलब्ध कराएंगे। उसी के पर्पस में जो है आज यहाँ जंगल सफारी में उनके आश्रित परिवारों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि अभी देखने को जो मिल रहा है कि यहाँ जो आश्रित पीड़ित कहा जाए, क्योंकि उन्होंने अपना भूमि दिया हुआ है, उनके परिवार के जो सदस्य हैं आज दैनिक वेतनभोगी के रूप में नौकरी कर रहे हैं, उनकी वेतनमान अल्प वेतन है, एकदम 10,000 रुपया है। और अभी जो एनजीओ के माध्यम से यहाँ 4 व्यक्ति लगाए गए हैं, उनके वेतन हमको देखने को मिला है कि 35,000, 40,000, 45,000 रुपये उसको वेतन दिया जा रहा है, जो एकदम बिल्कुल गलत ही है। और इसका विरोध भी संगठन ने किया था और इसके संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक जी ने निर्देश भी जारी किया है वन मंडलाधिकारी जंगल सफारी को कि आप आवश्यकता के अनुरूप जो है किस प्रकार से आप इसको कार्य पर रखे हैं, इसको तत्काल जो है आप हटाएं। लेकिन अभी तक के इन लोगों को जो 4 व्यक्ति रखा गया है, जिसको 40,000, 45,000 वेतन दे रहे हैं, उसको अभी तक से कार्य से पृथक नहीं किया गया है। इससे चिंतित हैं यहाँ के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और हमारे जो ये क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि वो भी चिंतित हैं। आपको ये बताना चाहूंगा कि एक अल्प वेतन पाकर भी विभाग को एक शान बढ़ा रहे हैं, विभाग के जो दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, उन अल्प वेतन पाने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जाति सूचक गाली देना ये कतई बर्दाश्त नहीं है। संगठन इसका विरोध करता है, खंडन करता है कि शासन के कहीं ऐसा नियम नहीं है कि किसी भी कर्मचारी को किसी के माँ बहन का गाली गलौज करें। लेकिन जिस प्रकार से जाति सूचक गाली एक डिप्टी रेंजर के द्वारा दिया गया है, ये हमारे संगठन के ध्यान आकर्षण कराया गया है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही खेद का विषय है। क्योंकि वो भी एक वन विभाग के परिवार के सदस्य हैं और एक वन विभाग के परिवार के सदस्य के नाते उस जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उसको संज्ञान में लेना चाहिए था और त्वरित कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन कार्रवाई नहीं किया गया है। ये खेद का विषय है। इस संबंध में उक्त दैनिक वेतनभोगी ने वन परिक्षेत्र अधिकारी को भी अवगत कराया था कि इस प्रकार से गाली गलौज दिया जाता है, तो इस पे तत्काल पाबंदी लगाया जाए और ऐसे जो गाली गलौज किए हैं उस कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाए। हम संगठन भी मांग करते हैं कि ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के साथ इस प्रकार की घटना न घट सके। आज वो दैनिक वेतनभोगी कितना प्रताड़ित है, वो अपनी मन की पीड़ा को हमारे समक्ष रखा, संगठन के समक्ष और हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि आए हुए हैं उनके भी समक्ष रखा है। तो ये परिवार की जो एक विभाग की बात आज बाहर में जब जा रहा है तो कितना मतलब शर्मिंदा की बात है। इस पे मैं हमारे वरिष्ठ प्रधान मुख्य वन संरक्षक माननीय महोदय वन्य प्राणी जो हमारे अग्रवाल साहब हैं, मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो घटना बार बार आ रहा है उस पर तत्काल लगाम लगाने का कष्ट करें। आज वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जंगल सफारी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी तटस्थ हैं और मैं सबसे पहले तो हमारे जो ये जनप्रतिनिधि हैं, जो 4 गांव से सरपंच हैं, जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारे पूर्व सरपंच जी हैं बड़े भैया राजेंद्र सिन्हा जी, जिनका शुरू से दैनिक वेतनभोगी के प्रति सहानुभूति रहा है, मैं इन जनप्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे हर दुख और सुख में तत्पर होकर सदैव खड़ा रहा और सहयोग किया, इसलिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।